नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कांकेर दौरे के दौरान जिले को 342 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित किए। गोविंदपुर में हुई सभा के दौरान उन्होंने 94 करोड़ के 95 विकास कार्यों का लोकार्पण किया तो 248 करोड़ रुपए की लागत से 74 विकास कार्यों की नींव रखी। तो वहीं अफसरों के साथ हुई बैठक में सीएम बघेल ने उन्हें छेरछेरा पुन्नी पर्व से अहंकार त्यागने की शिक्षा मिलने की बात कही। इसके पहले विश्राम गृह में मुख्यमंत्री बघेल ने अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले के अफसरों से उनका परिचय और परिवार का कुशलता के बारे में पूछा। सीएम ने अधिकारियों को छेरछेरा पुन्नी की बधाई दी और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद जिले को लाइवलीहुड कॉलेज सहित 50 बेड का अस्पताल, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल और उच्च स्तरीय पुल और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समर्पित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को खुशहाली, सुख, समृद्धि की कामना की। सीएम बघेल ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नई फसल के घर आने की खुशी में महादान और फसल उत्सव के रूप में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हमारी सामाजिक समरसता, समृद्ध, दानशीलता की गौरवशाली परंपरा का संवाहक है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखाते हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ कह रहा है। के लिए यहाँ आए, बहुत तरह का जो माहौल वहाँ चाहते हैं वो मुफ्त गलत चीजें हैं। क्या हम भी भाई लाल किले पे कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी जांच करें, ये हमारी डिमांड है। उसके पूरे 2 महीने के कॉल डिटेल उसके निकाल ले जाए, ये हमारी डिमांड है कि लाल किले पे किसने वो जो झंडा लगाया है वो कौन आदमी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को दान मांगने के लिए निकले और इस दौरान वे लोगों के घरों, उनकी दुकानों पर गए और छेरछेरा माई कोठी के धान ला हिरहिरा कहते हुए दान मांगा। इस दौरान लोगों ने उन्हें भेंट में चावल, लड्डू और फल दिए, तो साथ ही उन्होंने धान से तोलकर अपने वजन के बराबर धान दान किया। महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। मौका था प्रदेश के पारंपरिक पर्व छेरछेरा पुन्नी का। दान में मिले अन्न और फल का योजना में उपयोग किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर दौरे पर हैं। महादान पर्व छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर सीएम सुबह पुराने बस स्टैंड से लेकर मस्जिद तक गए और मुख्य मार्ग की दुकानों और घरों में जाकर छेरछेरा पुन्नी का दान मांगा। लोगों ने भी प्रदेश के मुखिया को अपने सामने पाकर उत्साह से सामग्री भेंट की। उन्हें टोकरी और सूपा में भर भर कर फल और अन्न दान किया। सीएम बघेल ने लोगों को शुभकामनाएं दी और छेरछेरा कोठी के धान लहेरहेरा का उद्घोष किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा काफी चर्चा में है। सीएम ने बस्तर के विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया ही, और इस दौरे में उनका बस्तर रंग हर जगह नजर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां क्रिकेट पर अपना हाथ आजमाया और बैटिंग के साथ बॉलिंग की, वहीं स्कूली छात्रों के साथ कैरम का हुनर दिखाया और शतरंज की बाजी भी लगाई। भूपेश बघेल इस बार बस्तर दौरे में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से अलग आम बस्तरिया की तरह नजर आए। उन्होंने सबके साथ आराम से सेल्फी ली और दी भी। मुख्यमंत्री ने नौका विहार का आनंद लिया, बच्चों के संग सांप-सीढ़ी का खेल खेला, बस्तर की मशहूर तुरही बजाई। यही नहीं, कुकीज बिस्किट का स्वाद चखने के साथ ही गुपचुप खाया और इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। जो संगठन था उसको इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से उसको निकाल दिया वहां से, और पंजाब में उसका बहिष्कार कराया पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि
बीजेपी के विधायक को रैन में लगा के आप ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कोल ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बराई में मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास में। अभी बात कर ले जब बताएंगे भाई, सब लोग बैठ लो, आप भी बैठ लो। कृषि कानून को लेकर पूरे देश में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के अंतर्गत मऊगंज विधानसभा से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान रैली के दौरान पूरी घटना केंद्र सरकार की साजिश का नतीजा है। हमारा किसान न पहले उपद्रवी था, न नाराज है, वह अन्नदाता है और अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर बैठा है। देखिए, जो किसानों का जज्बा था और फिर जो स्थिति है इस समय देश की, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून लाए, उसके खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा, तो मैं तो वहाँ गया था और देखा था, ये लग रहा था और है भी अभी ऐसी स्थिति कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत। तो जिस तरीके से 1857 आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचला था, उसी तरीके का हथकंडा नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। प्रदेश सरकार के रेत माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का पूरा असर होता नहीं दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बेहर पुलिस ने रेत का अवैध खनन कर परिवहन करने के आरोप में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बेहर थाना टीआईजीएस उइके ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि पोंगार नाला से कुछ ट्रैक्टर रेत का खनन कर परिवहन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी मिली। आरोपी से रॉयल्टी और संबंधित दस्तावेज मांगे गए जो उनके पास नहीं थे और इसी आधार पर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए थाने में खड़ा करवाया गया। मामले में एक ट्रैक्टर मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे ट्रैक्टर मालिक की तलाश जारी है। आज दिनांक को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पुंगार नाला से कुछ ट्रैक्टर वाले अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक पे एएसआई पटेल को हमारा स्टाफ की भिजवाया था, जिनके द्वारा 2 ट्रैक्टर नंबर है MP 50 AA 1861 और दूसरा ट्रैक्टर है MP 50 A 8272। दोनों ट्रैक्टरों में अवैध रूप से ट्रैक्टर का परिवहन करते पाया गया। एएसआई के द्वारा ट्रैक्टर में लदी रेत के संबंध में रॉयल्टी के संबंध में दस्तावेज पेश करने को कहा गया, तो चालक और मालिक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे विभिन्न धाराओं के तहत ट्रैक्टर ट्राली रेत सहित जब्त करके थाना लाया गया है। और इस प्रकरण में अभी तक 4 की गिरफ्तारी की गई है। एक वाहन मालिक नहीं है, जिसकी तलाश पता की जा रही है। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेटशीट 2 फरवरी 2021 को जारी की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा तब की जब वह सीबीएसई सहोदय स्कूल अध्यक्ष और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को अब विषयवार डेटशीट का इंतजार है, जो कि 2 फरवरी को खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई समेत देश के तमाम शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड इस दिशा में प्रेरणादायी साबित होगा। नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले सुधारों का रास्ता इसी बोर्ड से होकर निकलेगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल नाबालिग खेत में गई हुई थी, तभी तीनों लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया।
फिलहाल पीड़िता ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। क्या घटना हुई आज आपके साथ? हम गए थे खेत में और वहाँ पर बाहर गए थे और हम सभी लोग गांजा पी रहे थे पुल पर। और फिर हम गए खेत में तो माँ लेटरिंग कर रहे थे और फिर इन लोग पीछे से गए गाँव वाले मोटरसाइकिल खड़िया के और सभी लोग हमें पीछे से मुंह मेरे पकड़ लिए, दबा लिए और सभी लोग दबा लिए। तो हम गुहार लगा रहे थे तो नहीं लग पाया तो सभी लोग घिराते सरसई के खेत में ले आए हैं। सरसई के खेत में ले आए तो हमारे साथ सभी लोग बलात्कार किए हैं पारी। गांव के ही थे कि कहीं और के थे? गांव के थे, दो लोग। कै लोग थे लमसम? 3 लोग थे। तो थाने पे आपने सूचना दिया? हाँ। थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? उन लोग को सजा दिया जाएगा। चलिए ठीक। करीब 9-10 बजे के आसपास थाना छावनी क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक करीब 15 वर्षीय बालिका है, उसके साथ में किसी ने गलत काम किया है। ये बालिका अपने घर से करीब 50 मीटर दूर खेत में शौच के लिए गई थी और वहीं पे ये घटना होना बताया जा रहा है। इसमें पुलिस ने तत्काल मौके पहुंच के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के इसकी जांच की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मुकदमा इसमें पंजीकृत कर। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर निकाले गए उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। इस बार परेड में यूपी की ओर से राम मंदिर मॉडल की झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी को देश की अन्य झांकियों में सबसे अच्छा माना गया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वैभव को दिल्ली के राजपथ से पूरी दुनिया ने देखा। राजपथ की इस झांकी में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर सहित वहां की संस्कृति, परंपरा, कला और विभिन्न देशों से अयोध्या और प्रभु राम से संबंध का चित्रण किया गया। वहीं अन्य भित्ति चित्रों में भगवान राम द्वारा निषाद राज को गले लगाते और शबरी के झूठे बेर खाते, अहल्या का उद्धार, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाया जाना, जरायु राम संवाद, लंका नरेश की अशोक वाटिका और अन्य दृश्यों को दिखाया गया। इस झांकी को मथुरा के कलाकारों ने जीवंत करने का दायित्व निभाया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान काफी हिंसा हुई। कई स्थानों पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस के साथ झड़प की। अब इसका असर जो है वो किसान आंदोलन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सिंघू सीमा पर पिछले लगभग 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मांग की कि तुरंत राजमार्ग को खाली किया जाए। प्रदर्शनकारी बैरियर के नजदीक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के स्टेज के पास जुट गए। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची और बैरिकेडिंग के साथ प्रदर्शनकारियों को सड़क की दूसरी तरफ आने से रोका। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग का विरोध किया। मेरा हमीदपुर गांव से मैं डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था, मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। पुलिस वाले हमारे भाई हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का एक बार फिर से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इसे साजिश करार दिया और दीप सिद्धू पर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहाँ पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहाँ पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं भाई? जो झंडे के पास में जा रहा कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी? अब ऐसे में आज आप लोगों ने अब बैठक की है, कई घंटों की बैठक आपकी हुई है, क्या कुछ? नहीं, हम तो यहाँ का निर्णय ले रहे हैं और जो वहाँ पे मीटिंग है उनसे। शिवसेना ने गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। शिवसेना ने गुरुवार को बीजेपी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे चाहते थे कि किसान आक्रोशित होकर हिंसक हो जाए, जिससे 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी उनका प्रदर्शन बदनाम हो। शिवसेना ने गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि हिंसा राष्ट्र हित में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई ने शिवसेना के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया। बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि यह काफी दुखद है कि कुछ लोग राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते और किसानों के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 19 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का, आपको बता दें, बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों की ओर से यह जानकारी दी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों की ओर से हम सूचित कर रहे हैं कि 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला जो है वो किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया गया है। कल का जो माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण है
सदन में, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन 16 राजनीतिक दलों ने उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बाइकआउट किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार ने पिछले 2 महीने से ज़्यादा जिस तरह से किसानों की एजिटेशन और किसानों की जो मांगें थी, जो सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाए थे, जिसमें विपक्ष चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती ये बिल पास किए थे। और तभी से पूरे देश में किसानों की और किसान लोगों से जो हमदर्दी रखते हैं और जानते हैं किसानों की भूमिका इस देश को आगे चलाने के लिए और किसानों की भूमिका हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए और किसानों की भूमिका इस इतने बड़े विशाल देश को खाना देने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके साथ इस सरकार ने किस तरह से बर्ताव किया। और 2 महीने इस दिसंबर और जनवरी की ठंड में उन्हें दिल्ली के दरवाजे तक ही महदूद रखा, उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। और जिसकी वजह से 26 जनवरी को जो घटना हुई वो शायद नहीं होती अगर पहले ही सरकार ने बातचीत की होती, पहले ही सरकार ने ये मान लिया होता कि हम इस कानून को वापस लेंगे, तो शायद ये 26 जनवरी की घटना जो लाल किले में हुई, जिसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया है उस पर निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको सज़ा दी जानी चाहिए। और जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं उनके साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है और हमदर्दी है, और हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम के साथ गठबंधन किया है। बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि गठबंधन के लिए अब तक 193 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सीटों में से 92 पर कांग्रेस और 101 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ेंगे। चौधरी ने बताया कि चुनावी गठबंधन के लिए यह बड़ा फैसला है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चौधरी ने कहा कि यह इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने कहा सब कुछ सरकार की निगरानी में हो रहा था। देखिए, सब कुछ खुले आम हो रहे हैं, सबकी निगाहों के सामने हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों से लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के किसानों ने अपने मांग पूरा करने के लिए किसानों से जो उनका अधिकार लूटा जा रहे हैं, इसके खिलाफ हिंदुस्तान के आम किसानों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना आपत्ति जताई है। 2 महीने से खुले आसमान तले, जब शीत की कहर चल रहे हैं, जब बारिश, उसके मुकाबला करते हुए ये किसानों ने मोदी सरकार से सिर्फ ये मांग किया था कि उनका जो अधिकार सालों से मिलते आ रहे हैं, ये अधिकार को ना छीना जाए। और सिर्फ ये आंदोलन करने के चलते 155 किसानों की मौत हो चुके हैं। और ये किसान ट्रैक्टर रैली की बात सरकार से बैठ के सरकार की इजाजत लेने का बात किया। कांग्रेस पार्टी से इजाजत नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता पे नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी से इजाजत लेने का बाद, और वो भी 26 जनवरी, जिस दिन सारे दिल्ली कानून व्यवस्था की चौकस इंतजाम रहना चाहिए, जहां 26 जनवरी की समारोह पालन हो रहे हैं, हुआ कुछ किसानों ने, चुनिंदा किसानों ने तोड़ फोड़ के चले गए रेड फोर्ट तक। यह किसका गलती थी?
ये किसका खामियां थी, इसके किसका दोष थी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,